बेटा जब यहाँ आई तो मर्दे कामिल ने कहा अब तेरा बच्चा जिंदा नहीं हो सकता, अब तेरी तकदीर में बच्चा नहीं है। खानकाह का मर्दे कामिल तकदीर के भंवर में मुझे फंसा कर चला गया। बेटा जिसको मेरी जिंदगी का सहारा बनना था, सहारा टूट गया, कैसे न रहूं। उस बच्चे की जबान से निकल जाता है माँ। कौन कहता है तेरा बच्चा मर गया? तेरा बच्चा तो जिंदा है, हरकतें कर रहा है। और बच्चे की जबान से इतना निकलना था। मां ने क्या देखा? बच्चा जिंदा हो गया। खुशी की आवाज बुलंद हुई। उस खानकाह के मर्दे कामिल के कानों से टकराई। वो लाठी लेकर बाहर आया और उस बच्चे को दौड़ाना शुरू कर दिया। अरे बच्चे, तूने तकदीर इलाही के राज को सबके सामने खोल दिया है। अब मर्दे कामिल लाठी लेकर उस बच्चे को दौड़ा रहा है और वो बच्चा आगे आगे दौड़ता जा रहा है। अभी छोटा सा बच्चा है और बच्चा दौड़ता जा रहा है। एक कब्रिस्तान के करीब पहुंच जाता है। बच्चे की जबान से निकल जाता है, अरे कब्रिस्तान के दफीनों, क्यों मेरी मदद नहीं करते हो? इतना जबान से निकलना था। कब्रिस्तान के 300 मुर्दे जिंदा होकर खड़े हो जाते हैं। उस मर्दे काबिल ने कहा बेटा रुक जाओ, मत भाग। तेरा मर्तबा तो हमसे भी आला हो चुका है। ये कौन दौड़ाने वाला है? ये अब्दुल कादिर जिलानी के नाना अब्दुल्ला सौमई है। और जो बच्चा दौड़ रहा है, यही बच्चा अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसुल आदम है। तो सरकार गौसुल आदम के नक्शे कदम पर चलो। आज अगर कोई मियां आ जाए तो हाथ चूमेंगे, उसके पैरों पे गिर जाएंगे। और माँ बाप के सामने ताजीम के लिए झुकना भी पसंद नहीं। जन्नत है कहां? जन्नत का दरवाजा बाप और जन्नत मां के कदमों तले। मां नाराज है, बाप नाराज है। देवा शरीफ के चक्कर लगाने से कोई फायदा नहीं, बरेली के चक्कर लगाने से कोई फायदा नहीं, महरेरा के चक्कर लगाने से कोई फायदा नहीं, बिलग्राम के चक्कर लगाने से कोई फायदा नहीं, अजमेर के चक्कर लगाने से कोई फायदा नहीं, हज जाने से कोई फायदा नहीं जब माँ बाप नाराज है। हाँ, अगर माँ बाप तुम्हारे राजी है, देवा जाओ फायदा होगा, बरेली जाओ फायदा होगा, कलियर जाओ फायदा होगा, अजमेर जाओ फायदा होगा, महरेरा जाओ फायदा होगा, आप किसी खानकाह पे जाओ फायदा होगा जब तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज माहौल कितना हमारा बदतर है। अगर हमारे वालिदैन में से किसी का गुजर हो जाए, चले जाए दुनिया से, तो तीजा 40वां के मौका पर तरह तरह के खाने पकवाएंगे। तनूरी भी होगी, बकरा भी होगा, मुर्गा भी होगा, बिरयानी भी होगी, जर्दा भी होगा, फिरीनी भी होगी, फल भी होंगे। और याद दिलाने के बाद दूसरों के हाथ पकड़ेंगे, खा लो खा लो खा लो। जिंदगी में जब माँ जिंदा रही, बाप जिंदा रहा, तो अपनी बीवी के साथ मगर रहा। बाप बेचारा दवा की वजह से तरस गया, पैसा नहीं थे। माँ ने जिंदगी गुजारी, दवा के लिए पैसा ना थे, कभी बेटे को रहम नहीं आया। बीबी बीमार हुई, फौरन लेके दौड़ गया। अपने बच्चे बीमार हुए, फौरन लेके दौड़ गया। और माँ बाप
अगर परेशान है, बीमार है, तो दवा के लिए पैसा नहीं, खुद पेट भरकर खा लिया, माँ बाप की फिक्र ना की, और मरने के बाद तीजा चालीसवा में तरह तरह के खाने गैरों को पकड़ के खिलाए। उस खिलाने से बेहतर ये था इतना लंबा तीजा चालीसवा ना करता। जो तूने गैरों का हाथ पकड़ा है, काश अपने माँ बाप का हाथ पकड़ के तूने खाना खिला दिया होता। अरे माँ, जब तक तू ना खाएगी मैं नहीं खाऊंगा। अरे बाप, जब तक तू नहीं खाएगा मैं नहीं खाऊंगा। तेरे वालिदैन तुझे खुश हो जाते, अल्लाह तुझे खुश हो जाता, तेरा ठिकाना जन्नत हो जाता। माँ बाप को नाराज करके ये सोचते हो जन्नत मिल जाए, तो जन्नत मिलने वाली नहीं है। और कयामत के दिन सबसे पहले सवाल होगा नमाज का। सुन्नी मुसलमानों, अपने माहौल को दुरुस्त कीजिए, सहाबा के तरीके पर चलिए। सहाबा आपस में बहुत मेल मोहब्बत से रहते थे और दुश्मनों पे बड़े सख्त रहते थे। आज मुसलमान को खाई जा रहा है, भाई भाई को खाया जा रहा है, चचा भतीजे को, भतीजा चचे को खाया जा रहा है। जिस कौम में तफरका हो जाता है वो कौम तरक्की नहीं पाती है। मजबूती अगर चाहते हो तो इत्तेफाक से रहना पड़ेगा। रस्सी जानते हो, रस्सी, उसके सब रेशा अलग अलग कर दिए जाए तो क्या वो रेशा रुकेगा? और चंद रेशा मिला के जब रस्सा बना दिया जाता है तो टिराला भरो गन्ने का, उस रस्सा से खींच दो तो ना टूटेगा और ना किसी गन्ने की फांदी को गिरने देगा। और अगर रस्सा के रेशा अलग अलग हो जाए तो कोई ताकत नहीं। इसी तरह अपने को समझो, अगर भाई भाई में इख्तलाफ हो जाए तो समझ लो तुम्हारे अंदर कमजोरी है, और अगर भाई भाई में इत्तेफाक हो जाए तो समझ लो वो मजबूत है। कुरान का फरमान है, इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन फस्लिहू बैना अख्वैकुम। मोमिन आपस में भाई भाई है, उनमें भाईचारगी रहना चाहिए। बस आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म कर देता। मोमिन आपस में भाई भाई है, उनमें भाईचारगी रहना चाहिए, कुरान का फरमान है। और जिनमें भाईचारगी ना हो इसका मतलब ईमान की कमजोरी है। तो कम से कम अपना ईमान मजबूत रखो और बड़ों की ताजीम करो। किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, किस वक्त वो दुनिया से चला जाए। शाम हो तो सुबह का इंतजार ना करो, और सुबह हो तो शाम का इंतजार ना करो। आपने तो बारहा सुना होगा, कोई सुबह को लखीमपुर जाता है, खबर आ जाती एक्सीडेंट हो गया। होता नहीं होता ऐसा? कभी ऐसा होता है, यार फला शाम तो मेरे साथ वहां दुकान पे बैठा था और रात में मर कैसे गया। सुबह ऐलान हो जाता फला गया, बड़े अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है फला साहब का इंतकाल हो गया। तो उनका इंतकाल हो गया, तुम का हमेशा बाकी रहोगे क्या? इन महलों में हमेशा फख्र नहीं करोगे। याद करो, एक दिन कब्रिस्तान में जाना है, गड्ढा खोद कर, तख्ते लगाकर, क्विंटलों मिट्टी लाद कर तुमको अंदर बंद कर दिया जाएगा। कौन सी तुमने कब्र के लिए तैयारी की है?
सोचते हो हमेशा इस दुनिया में मगर रहेंगे। अरे जब फिरौन और नमरूद सद्दाद जैसा बादशाह आया, वो भी चला गया, हमारी तुम्हारी भी साथ क्या? दुनिया के अंदर चंद दिन रहना हमको है, आखिरत के लिए सोचो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। लेकिन हाँ, एक मैं तुमको ऐसा फार्मूला बता देता हूं। अगर कोई ये सोचता है कि जवानी में मेरी मौत ना आए, मुझ पर बुढ़ापा आए, और जब बुढ़ापा आए तो लोग मुझको गालियां ना दे बल्कि लोग मेरी ताजीम करें, एक फार्मूला है। और हम सुन्नियों का अकीदा है, दरिया का बहता हुआ पानी रुक सकता, दरख्त अपनी जगह से हट सकता, पहाड़ अपनी जगह से टल सकता, लेकिन नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता। मेरे नबी ने फरमाया है, जब कोई इंसान किसी बूढ़े की उसके बुढ़ापे की वजह से ताजीम करेगा तो रब्बे कदीर उसके बुढ़ापे के अंदर भी ऐसे लोगों को खड़ा कर देगा कि वो लोग उसकी ताजीम करेंगे। दो चीजें बता दी। जो कोई किसी बूढ़े की ताजीम करेगा, रब्बे कदीर उसके बुढ़ापे के अंदर भी ऐसे लोगों को खड़ा कर देगा कि लोग उसकी ताजीम करेंगे। मतलब यह है कि उस पर भी बुढ़ापा आएगा। लिहाजा तुम चाहते जवानी में मौत ना आए, मेरा एक्सीडेंट ना, हम ना मरे जवानी में, तो बूढ़ों की ताजीम करो। जब तुम बूढ़ों की ताजीम करोगे तो तुम पर भी बुढ़ापा आएगा, और जब बुढ़ापा आएगा तो लोग तुमको गालियां नहीं देंगे। अगर तुमने बूढ़ों की ताजीम की है तो तुम्हारी भी ताजीम की जाएगी। याद सुन्नी मुसलमानों, अपने हालात को दुरुस्त कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। हमारी दुआ है रब्बे कदीर हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।